ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। आप सभी फिर से एक बार मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। सभी राम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। यह प्रसारण सीधी संकट मोचन धाम से आप लोग सुन रहे हैं। प्रत्येक दिन की भांति आज भी मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करूंगा। इस संसार में जितने भी प्राणी आए हैं, पूरा का पूरा 84 लाख सभी के लिए राम का नाम सर्वदा अनंत अनंत काल तक कल्याणकारी है। बस नाम का सहारा लेने से जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जितने भी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी श्रोतागण पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे प्रार्थना होगी चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य ही करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ अपलोड हो सर्वप्रथम आपका मोबाइल तक पहुँचे और आप उसका आनंद ले सकें। कल की कथा में हम लोग सुने थे कि किस भांति माता पार्वती के 2 सवाल। पहला ये कि भोलेनाथ ने कथा कैसे सुनी श्री रामचरितमानस, और दूसरा ये कि श्री हरि नारायण के वाहन गरुड़ जी को ऋषि मुनि को छोड़कर कागभूषणी जी से कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो आज हम लोग जानेंगे कि गरुड़ जी राम कथा एक पंछी रूप धारण किए कौआ, उससे सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो तो श्री हरि के वाहन थे, चाहते तो एक से एक ऋषि मुनि के पास जाकर कथा सुन सकते थे, परंतु आखिर ऐसा क्या वजह था जो उन्हें श्री रामचरितमानस कागभूषणी जी से सुननी पड़ी। आप सभी का समय ज़्यादा न लेते हुए आइए हम लोग कथा पर आते हैं। अगर आप लोग चाहें मंदिर से संबंधित सेवाओं से जुड़कर पुण्य के भागी बनना, तो फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन या चैनल अबाउट जरूर एक बार चेक करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब कछु काल मराल तनु, धरितः किन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनियायं कैलास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयहूँ खगपासा। अब सो कथा सुनहु जहि हेतु, गायहूँ काग पही खगकुल केतु। जब रघुनाथ किन्हिरन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजित कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटि गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी, सा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुने जग माही, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खर्व निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भोलेनाथ प्रभु माता पार्वती से बोल रहे हैं कि हे पार्वती, जिस समय मैं उस पंछी के पास गया तो मैं सारा कथा तो नहीं सुन पाया, पर
अब जिस कारण पंछी कुल की ध्वजा स्वरूप गरुड़ जी उस कागभुसंडी के समीप गए थे, सो सुनो। कल की कथा में हम लोग बात किए थे कि आखिर भोलेनाथ जी कैसे हंस रूप धारण करके कागभुसंडी जी के पास जाते हैं और श्री रामचरितमानस राम कथा सुनते हैं। तो भोलेनाथ जी तो पूरा नहीं सुन पाए, परंतु फिर गरुड़ जी कैसे वहाँ पहुँचते हैं कागभुसंडी जी के पास, वो कथा भोलेनाथ जी माता पार्वती से बोल रहे हैं। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने युद्ध लीला की, जिसका स्मरण करते हुए मुझे लाज लगती है, मेघनाथ के हाथों नागपाश में अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। शंकर भगवान कहते हैं कि सर्व जगत के मालिक, समस्त संसार के प्रभु जिस समय लीला कर रहे थे, एक राक्षस के हाथों, मेघनाथ के हाथों जब खुद को नागपाश में बंधवा लेते हैं, भोलेनाथ जी माता पार्वती को बोलते हैं कि हमें ये बात कहने में भी उचित नहीं लग रही है कि आखिर कैसे प्रभु कैसे खुद को बंधवा सकते हैं, परंतु भगवान की लीला भगवान ही जाने। जब नागपाश में राम जी, भैया लखन जी बंध जाते हैं मेघनाथ के द्वारा, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। नागपाश का बंधन काटकर जब गरुड़ जी गए, तब उनके हृदय में बड़ा विषाद हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण कर गरुड़ जी मन में बहुत भांति से विचार करने लगे। जो सर्वव्यापक, विकार रहित, वाणी के स्वामी, माया मोह से परे परमेश्वर है, उनका जगत में अवतार मैंने सुना था, सो उस अवतार का कुछ भी प्रभाव नहीं देखा। गरुड़ जी का मन में बहुत सारे सवाल चल रहा है कि मैंने सुना था कि राम श्री हरि का अवतार है, पर ऐसा प्रभाव तो मैं कुछ न देखा। अगर ऐसा होता तो क्या एक राक्षस भगवान को बांध सकता है? क्या नागपाश प्रभु को अपने बंधन में जकड़ सकती है? जिसका नाम जपकर मनुष्य भव बंधन से छूट जाते हैं, उन श्री राम को तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना प्रकार से गरुड़ ने अपने मन को समझाया, परंतु बोध नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम छा गया। उस खेद से मन में दुखी हो कुतर्क बढ़ाकर गरुड़ जी तुम्हारी ही भांति मोह के वश हो गए। तब व्याकुल होकर वे नारद के समीप गए और जो संदेह अपने मन में था सो उनसे कहा। उसे सुन नारद मुनि को बड़ी दया लगी। वे बोले, सुनो गरुड़ जी, राम जी की माया बड़ी प्रबल है, जो ज्ञानवानों के चित्त को भी हर लेती है और जबरदस्ती विशेष मोह के वश में कर देती है। जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है, वही माया तुम्हें व्याप गई है। तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी मोह प्रकट हो गया है। हे गरुड़ जी, मेरे कहने से यह शीघ्र नहीं मिटेगा। इस कारण हे पक्षीराज, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी की जो आज्ञा हो वही करना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी, नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयहु मोह बस तुरुमह तुमरि ही नाई, व्याकुल गयहु देवर सिपाही, कहसि जो संशय निज मन माही, सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितोहि, महामोह उपजा कर उरतोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे, चतुरानन पहिजाहु खगेसा, सोई करेहूँ जेहि होई निदेशा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस कहीं चले देव ऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। मेरे भक्तों, जब गरुड़ जी प्रभु राम के नागपाश काट कर वापस लौट रहे थे, तो उनके मन में बहुत सारा सवाल उपज रहा था। उसी समय गरुड़ जी को नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि से गरुड़ जी पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आखिर जब वो भगवान के अवतार हैं तो फिर नागपाश में कैसे बंध गए? बहुत सवाल करने पर नारद मुनि बोलते हैं कि गरुड़ जी, अगर मैं आपको बताऊं भी तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप पूरी तरह से
भगवान की मोह में फंस चुके हो। मैं ऐसा कई बार फंसा हूँ और प्रभु ने हमें बहुत भांति से नचाया है। इसी प्रकार आप भी अभी प्रभु के मोह के वश में हो गए हैं। एक काम करो, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ और ब्रह्मा जी जो आज्ञा दे वही करना। इस प्रकार बड़े चतुर देवर्षि नारद मुनि गरुड़ जी को समझाकर कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी जो बोले वो करना, और फिर अपना श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए हरि माया का बल बारंबार वर्णन करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के समीप गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुन ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। अपने मन में ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि कवि, पंडित और ज्ञानी सब ही माया के अधीन हैं। श्री हरि की माया का बड़ा भारी प्रभाव है, जिसने मुझे भी अनेकों बार चक्कर में डाला है। यह चराचर जगत मेरा ही रचा हुआ है। मैं ही जब माया से मोहित हो जाता हूँ तो हे पंछीराज, आपको मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की प्रभुता को तो महादेव ही जानते हैं। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, तुम्हारा संदेह वहीं दूर होगा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही गरुड़ जी शिव जी के पास चले। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर्बिहारी, तब खगपति बिरंचि पहि गयऊँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जहान महेश राम प्रभुताई। बैनते शंकर पहि जाहु, तात अनंत पुछऊ जनिकाहु। ता होई तब संशय हानि, चले बिहग सुनत विधिबानी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। परमातुर विहंगपति, आयहूँ तब मोह पास। जात रहु कुबेर गृह, रही हूँ माँ कैलाश। पंचराज गरुड़ जी को ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं इस पूरा संसार का रचना किया हूँ, लेकिन मैं भी प्रभु का मोह में फंस ही जाता हूँ। मैं खुद अपने आप को नहीं बचा सकता प्रभु का मोह से, तो फिर आपको मैं क्या रास्ता बताऊं। आप एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ, आपकी जो भी समस्या है वो शंकर जी ही दूर करेंगे। ब्रह्मा जी गरुड़ जी को ऐसा बताकर फिर से अपना ध्यान में बैठ गए। तब पक्षीराज गरुड़ बहुत आतुर होकर भोलेनाथ के पास गया। शिव जी उस समय कुबेर के घर जा रहे थे। फिर प्रभु भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब तुम कैलाश पर ही थी और मैं कुबेर का घर जा रहा था, उसी समय पंछीराज गरुड़ मेरे पास आया। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर अपना संदेह कह सुनाया। गरुड़ की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर हे भवानी, मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, तुम्हें किस तरह समझाऊं। तुम्हारा संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल पर्यंत सत्संग किया जाए और वह सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जो अनेक प्रकार से मुनियों ने गाई है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी का ही निरूपण हो। हे भाई, जहाँ नित्य हरि कथा होती है वहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम जाकर सुनो। कथा सुनते ही सब संशय दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो जाएगा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ते ही मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करी बीनति मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहेऊ भवानी। मिलहु गरुड़ मारग मह मोही,
कवन भांति समूझाओ तो ही, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिय सतसंगा, सुनियता हरि कथा सुहाई। नाना भांति मुनिन जो गाई, जहि महु आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाग्य राम भगवाना, नित हरि कथा होत जहाँ भाई। पठऊँ तहाँ सुनहु तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा। राम चरण होई अति नेहा, अमंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बिनु सतसंग न हरि कथा। तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद। होई न दृढ़ अनुराग। नारद मुनि ने गरुड़ जी को ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को शिव जी के पास भेज दिया। जब शिव जी से मिले गरुड़ जी, उस समय शिव जी कुबेर जी का घर जा रहे थे, तो गरुड़ जी और भोलेनाथ जी का मिलन रास्ते में हुआ। गरुड़ जी ने अपना सवाल किया कि आखिर क्यों, जब श्री हरि का अवतार है प्रभु राम, तो नागपाश में क्यों बंध गए, हमें जाकर काटना पड़ा। इस प्रकार से तो भगवान से बड़े हम ही हो गए। गरुड़ जी पूरी तरह से मोह में फंसे हुए थे। प्रभु की लीला का मोह प्रभु जाने। गरुड़ जी का मन में बहुत सारा सवाल था, जो न तो नारद जी के पास से उसका जवाब मिला और न ही ब्रह्मा जी के पास से। लास्ट में वो शिव जी के पास गए। शिव जी बोलते हैं कि तुम तो भैया रास्ते में मिले हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बताऊँ और कितना बताऊँ। एक काम करो, तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ, जहाँ पर तुम जाओ और वहाँ प्रत्येक दिन श्री रामचंद्र जी की कथा होती है। बहुत प्रकार से ऋषि मुनियों ने गाया है, तो तुम ऐसी जगह जाकर बैठो जहाँ प्रभु की सत्संग हो रही है, क्योंकि बिना सत्संग का मोह से पर्दा नहीं हट सकता है। बिना प्रभु का गुणगान सुने, बिना प्रभु का कृपा हुए मोह से नहीं बच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी संसार रूपी मोह में हम सभी फंसे हुए हैं, इससे आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और सत्संग, भजन, कीर्तन, प्रभु का नाम, इसका सहारा ले लेने से यह संसार का मोह हट जाता है। उसी प्रकार गरुड़ जी को भी भोलेनाथ जी समझाएं, सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती, बिना कथा के मोह नहीं भागता, और मोह के दूर हुए बिना श्री रामचंद्र जी की चरणों में स्नेह नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उतर दिश सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसंडि सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहें निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। जाय सुनहु तह हरि गुण भूरी, होहि मोह जानित दुख दूरी। मैं जब तो ही सब कह बुझाई, चलो हर्ष मम पद सिरुनाई। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होहि किन्न कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। कछुतहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझय खग खगहि के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर भोलेनाथ जी माता पार्वती से बोलते हैं कि बिना प्रेम के मात्र योग, जप, ज्ञान और वैराग्य करने पर भी श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अगर आपको भगवान पर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो कितनो योग कर लो, कितनो जप कर लो, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, कितना वैराग्य उत्पन्न कर लो, पर श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। फिर भोलेनाथ जी गरुड़ जी को बताते हैं कि उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ पर परम सुशील कागभूषणी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के पथ में बड़े प्रवीण हैं, ज्ञानी, गुणी और बहुत प्राचीन हैं। वे राम कथा सदैव कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ पंछी आदर के साथ सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह हरि कथा को सुनो, जिससे मोह से उत्पन्न हुए तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार जब मैं गरुड़ जी से
सब समझाकर कहा, तब वे प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम कर चले गए। फिर भोलेनाथ जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने इस कारण गरुड़ जी को नहीं समझाया, हरि कथा नहीं सुनाया कि रघुनाथ जी की कृपा से मैंने सारा भेद जान लिया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान दूर करना चाहते हैं। फिर इस कारण भी मैंने उसको नहीं रोका कि पंछी पंछी की ही भाषा समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा ज्ञानवान कौन है जिसे वह मोहित नहीं करती। जो ज्ञानियों और भक्तों में सर्वोपरि है और त्रिलोकीनाथ के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया। तब भी अज्ञानी मनुष्य मोहवश अभिमान करते हैं। भोलेनाथ प्रभु की कृपा से ये समझ गए थे कि गरुड़ जी को कुछ न कुछ अभिमान जरूर हुआ है, जिस वजह से इनको प्रभु का मोह ने घेरा है। इसलिए उन्होंने स्वयं राम कथा गरुड़ जी को नहीं सुनाया और उसे वहाँ भेजा जहाँ प्रत्येक दिन राम कथा होता था, कागभूषणी जी के पास। इस प्रकार कागभूषणी जी के माध्यम से गरुड़ जी कथा सुनते हैं। क्योंकि गरुड़ जी तो श्रीहरि के वाहन थे, फिर भी वो मोह में पूरी तरह से घिर चुके थे। स्वयं जब ब्रह्मा जी मोह में घिर जाते हैं प्रभु के, फिर गरुड़ जी की क्या बात। देवी देवता नहीं बच पाए तो फिर हम लोगों की क्या बात। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है, तब भला और कोई बेचारा किस गिनती में है। ऐसा अपने जी में समझकर ही मुनि लोग मायापति को भजन करते हैं। जहाँ निर्बाध बुद्धि तथा पूर्ण भक्ति वाले कागभूषणी जी रहते थे, वहाँ गरुड़ जी गए। उस पर्वत को देखकर गरुड़ जी का चित्त प्रसन्न हो गया और माया मोह से उत्पन्न हुआ सब दुख दूर हो गया। तालाब में स्नान कर और जलपान करके मन में प्रसन्न हो वे वट वृक्ष के नीचे गए। बूढ़े बूढ़े पक्षी वहाँ राम जी के सुहावने चरित्र सुनने के लिए आए हुए थे। वे कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। गरुड़ जी को आते देख कागभूषणी जी सभा समेत प्रसन्न हुए। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर किया और कुशल पूछकर उत्तम आसन दिया। फिर स्नेह से पूजा करके कागभूषणी जी मधुर वचन बोले। गायऊँ गरुड़ जहि बसहि भुसुंडा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयहूँ माया मोह सोच सब गयऊँ। करि तड़ागम जन जलपाना बटतर गायऊँ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए सुने राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करे सोई चाहा तहि समय गयहूँ खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा हर से उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर किन्हा स्वागत पूछी सुवासन दिन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा मधुर बचन तब बोले उकागा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। नाथ कृतारथ भयहूँ मैं तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करो अब प्रभु आयहूँ के ही काज। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश। जय के अस्तुति सादर निज मुख किन्ही महेश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। कागभूषणी जी पूछते हैं गरुड़ जी से कि हे स्वामी, हे पक्षीराज, आपके दर्शन में कृत्यार्थ हुआ। अब आप जो आज्ञा दें वही मैं करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के निमित्त आए हैं। गरुड़ जी कोमल वाणी से बोले, आप तो सदैव ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी प्रशंसा शिव जी ने स्वयं आदर समेत अपने श्रीमुख से की है। हे तात, सुनिए, जिस कारण से मैं आया हूँ वह सब काम आपके दर्शन पाते ही पूरा हो गया। आपके इस अत्यंत पवित्र आश्रम को देखकर मोह, संशय और अनेकों भ्रम जाते रहे। तब श्री राम जी की अत्यंत पवित्र, सुख देने वाली और दुख के समूह का नाश करने वाली कथा हे तात मुझे आदर सहित सुनाइए। मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, प्रेम भरी, सुखदायिनी और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषणी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे पार्वती, उन्होंने पहले तो बड़े प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक कहा। फिर नारद जी का अपार मोह
और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा कही। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी के बाल चरित्र कहे। अनेक प्रकार के बाल चरित्र कहकर मन में बहुत आनंद हुआ। फिर विश्वामित्र जी का आगमन कहकर श्री राम जी का विवाह वर्णन किया। तदंतर श्री राम जी के राज तिलक का हाल, फिर राजा दशरथ जी के वचनों से राज तिलक का न होना, नगर वासियों का विरह दुख तथा श्री राम लक्ष्मण का संवाद सुनाया। श्री राम जी का वनगमन, केवट की प्रीति, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी से प्रभु का मिलाप और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। मंत्री का पुरी में लौटना, राजा का मरण, भरत जी का लौटना और उनका अत्यंत स्नेह वर्णन किया। फिर राजा की क्रिया करके नगर वासियों के साथ भरत जी जहाँ सुख निधान प्रभु थे वहाँ गए। फिर राम जी ने उनको बहुत भांति से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्या पूरी लौट आए। फिर भरत जी के निवास की विधि, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु व अत्रि जी की भेंट। सुनहु तात जहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पायहु, देखि परम पावन तब आश्रम गयहु, मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनहु प्रभु तोहि, सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपूनीता, भयहु तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कहसी मन लाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह, ऋषियागवन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रसभंगा, पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे सि राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, बाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बस भगवाना, सचिवा गवन नगर नृपमारन, भरता गवन प्रेम बहुवरणा, करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग, बरनि सुति छन प्रीत पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, विराध का वध कहि दंडक बन पावन ताई, गिदा मैत्री पुनि तेहि गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन् की त्रासा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमि किन्हि कुरूपा, खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना, दस कंधर मारिच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, पुनि माया सीता कर हरणा, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना, पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि किन्हि, बधि कंबंध सबीर ही गति दिन्हि, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली, प्राण कर भंग, कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर सन बास, वर्णन बरसा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिशि जाए, विवर प्रवेश किन्न जय भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति, सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाग्यत भयहु पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हि, पुनि सीतहि धीरज जिमि दिन्हि, बन उजारि रावणि प्रबोधि, पुरदहि नागेउ बहुरी पयोधि, आय कपि सब जहर घुराई, भय की कुशल सुनाई, सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार, गयहु बसीठी बीरबर, जेहि विधि बाली कुमार, घननाद निश्चर की सिलराई, बरनिसी विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विराट का वध और जैसे सरभंग ने देह छोड़ी सो कथा कही। फिर सुति चंद जी का प्रेम तथा प्रभु श्री राम और अगस्त जी का सत्संग वर्णन, दंडक वन का पवित्र करना कहकर गिद्धराज की मित्रता कही,
फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और सब मुनियों के भय को दूर किया। फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पनखा को क्रूप किया, वह सब कथा, फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने समाचार जाना, वह सब बखान कर कहा। फिर कागभूषणी जी गरुड़ जी को रावण व मरीच में बातचीत हुई सो कहे। तदंतर माया की सीता का हरण और श्री राम जी के विरह को संक्षेप में कहा। फिर जैसे जटायु की क्रिया प्रभु ने की, कमबंध का वध करके सबरी को गति दी, और फिर श्री राम जी के विरह का दुख वर्णन करते हुए जिस भांति से पंपा सरोवर के किनारे गए, सो सब कहा। प्रभु श्री राम जी और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी से मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव की मित्रता कहकर बाली का मरण कह सुनाया। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्सन पर्वत पर वास किया, वह कथा और वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन करके श्री राम जी का क्रोध और सुग्रीव आदि का भय आदि प्रसंग कहे। अर्थात कागभूषणी जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण राम कथा कह सुनाई, बड़ा ही बारीकी से और बड़ा ही ध्यान रखते हुए। जब गरुड़ जी ने समस्त कथा सुनी तो फिर इस प्रकार गरुड़ जी जब प्रभु राम की सारी कथा सुनते हैं तो उनका मोह दूर होता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोग जाने कि किस प्रकार गरुड़ जी का मोह कागभूषणी जी ने दूर किया और गरुड़ जी ने कैसे राम कथा सुनी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें, धर्म कार्य में चलते रहें। जय जय श्री राम।